और ये होती है बैंड की आवाज़। ये नए प्रकार का बैंड है। 3 काम इकट्ठे है। कॉम्बो तो था, हम ट्रम्बो बन गए क्योंकि सुरेंद्र अभी छुट्टी पर है। और ये सन सिटी, द ब्यूटीफुल सन सिटी रेजिडेंशियल एरिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स को सिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। मेरी ट्रेनिंग क्लासेस चली हुई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। आज के दिन की शुरुआत रनिंग से करेंगे। कल वो HDFC बैंक की एडवर्टाइजमेंट वाला लड़का दिखाया था ना, 15 दिन में टारगेट। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर ये रनिंग का मज़ा साइकिलिंग से ज़्यादा है। थोड़ी सांस फूल रही है, आदत नहीं रही, अटक अटक के चलाऊँ। देखता हूँ गाड़ी में थोड़ी हीटअप हो जाए, मूवमेंट शुरू हो जाए। आज का टारगेट मेरा 35 से 36 सेक्टरिंग है। वहाँ पे फ्रेगनेंस गार्डन तक वो पहुँचने वाला हूँ। फ्रेगनेंस गार्डन वो सामने है, इस गार्डन ऑफ फ्रेगनेंस। हालत ख़राब होगी पहुँचते पहुँचते। रेसिंग ट्रैक आउटर वन। देखते हैं कितना दौड़ पाऊंगा। बर्नआउट से पहले 1.5 किलोमीटर तो दौड़ गया हूँ। अभी ज़्यादा कुछ लोग हैं नहीं, योगा कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैं बाउंड्री में दौड़ूंगा। बच गई अच्छे से। मेरी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी देखो, इससे ऊपर नहीं हो रहा है, इससे ऊपर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। वो सूखा हुआ बांस। तो लड़के वाली स्ट्रेचिंग, HDFC वाले लड़के की स्ट्रेचिंग नहीं दोस्त नहीं। कैसे शुरू करें? बस इतना ही हो। और वो लड़का क्या करूं, 2 किलोमीटर दौड़ गया हूँ, लेकिन गाड़ी गर्म हो गई है, बैंड बज गई है। और ये होती है बैंड की आवाज़। ये नए प्रकार का बैंड है। एक चक्कर और लगाता हूँ मर के, फिर वापस आऊँगा। फ्रेगरेंस गार्डन का मनमोहक ट्रैक, नाला है नीचे। दौड़ना बड़ा मुश्किल काम है भाई, सनराइज भी हो रही है। गार्डन ऑफ फ्रेगरेंस का लगभग एक चक्कर कंप्लीट होने वाला है। फिर एक्सरसाइज टाइम। बैंड की आवाज़ बढ़ती जा रही है, देखते हैं। एक चक्कर से स्ट्रेचिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। ओह काफ़ी ओह टच होने लग गया नीचे, तो लगता है दौड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बताना गाइस कब तक मेरी स्ट्रेचिंग हो पाएगी HDFC के लड़के की तरह। Day 1 ऑफ एक्सरसाइजेस ओवर एट फ्रेगनेंस गार्डन। अब चलेंगे कुछ काम पे पोस्ट दिवाली। गाइस लग रहा है ना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन। आओ आओ। फाइनली दिवाली के बाद बैक टू वर्क। कितने है, चल भाई स्टार्ट हो जा गड्डी, काम पे चले। मान की थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे, लगा रहता है कभी इस गाड़ी से कभी उस गाड़ी में। डिक्की में डालना है। अरे क्या कर रहे हो?
चल पड़े हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए सेक्टर 20 पंचकुला, द सन सिटी के पास, द ब्लिस हॉस्पिटल। वो सन सिटी पार्क है, यहाँ का काफ़ी फेमस पार्क है ये। पार्क बोले तो लिविंग एरिया, रेजिडेंशियल हाउसेस। यहाँ पे कॉलब्रेडर सर्जरी करके फिर निकलेंगे बाहर। सर्जरी अच्छी रही, 1 घंटे के अंदर फ्री हो गए, सारा कुछ निपटा के अंदर बाहर। बैकग्राउंड में ब्लिस हॉस्पिटल दिख रहा होगा। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, मैं अस्पताल वाले काम नहीं दिखाऊंगा। और ये सन सिटी, द ब्यूटीफुल सन सिटी रेजिडेंशियल एरिया। अभी हम राइट से आए थे, तो अभी हम लेफ्ट को मुड़ेंगे। अगला अस्पताल जीरकपुर में वी केयर। थोड़ा सा जीरकपुर का ट्रैफिक दिखाऊंगा। आज दिवाली में काफ़ी पोस्ट दिवाली हैंगओवर है, शायद सब खाली खाली सा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जीरकपुर का VIP रोड है, जिसमें कि अभी हम वी केयर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। देखो VIP रोड कुछ इस प्रकार से दिखता है। पता नहीं इसका नाम VIP रोड क्यों है, ना VIP लगता तो नहीं है। मे भी किसी ज़माने में कोई VIP गुजरते हो। और आज का दिन कुछ ऐसा है कि गाड़ी भी खुद ही चला रहा हूँ। ऑपरेशन का सामान टेक्नीशियनों की मदद से खुद ऑपरेशन कर रहे हैं, और कैमरा भी खुद ही पकड़ रहा हूँ। तो 3 काम इकट्ठे है। कॉम्बो तो था, अब हम ट्रोम्बो बन गए, क्योंकि सुरेंद्र अभी छुट्टी पर है, आज पहुंचा नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ी छुट्टी तो बनती थी, नई नई शादी हुई है, उसका छुट्टी जाना बहुत ज़रूरी था। और अगर उसको मैं जल्दी बुला लेता तो उसकी फैमिली डिस्प्यूट की वजह ऑब्वियसली मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो गाइज बताइएगा ये जीरकपुर का VIP रोड कैसा लगा, और वी केयर हॉस्पिटल का टर्न दिखाऊंगा बस आपको। तो वो सड़क के पार वी केयर हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, वो बोर्ड लगा हुआ है। अब उधर तक पहुँचना कैसे, दैट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग इन सड़कों में। एक हाथ में कैमरा पकड़ के चलाना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो लैप्रोस्कोपी भी कुछ ऐसी होती है चीज़। तो एक हाथ में कैमरा, वेटिंग। अब मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में कैमरा शिफ्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स को सिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। मेरी ट्रेनिंग क्लासेस चली हुई हैं। आई एम टेकिंग अ टाइट टर्न, और मैंने इसको नेगोशिएट कर लिया है। वाह वाह। एंड मेरा फ्रेंड जो अफगानिस्तान से बताया था, डॉक्टर सादिक, FMC में जब साथ में थे, तो मैंने कहा भाई लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन अफगानिस्तान में लाइसेंस मिलेगा क्या इसके बेसिस पर? तो उसका कहना था, इफ़ यू कैन ड्राइव इन इंडिया यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड दैट्स वी केयर का बोर्ड। सो अगेन, इफ यू कैन ड्राइव इन इंडिया यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड देखो काफ़ी सारी गलियों के अंदर, एंड दैट्स वी केयर हॉस्पिटल। तो चले हम वी केयर से अपने क्लिनिक की ओर। जीरकपुर की गलियों को छोड़ेंगे अभी, देखते हैं शाम को क्या करते हैं। अभी तो बहुत सारे एडिटिंग का काम रह गया है, लेंसर्स का काम रह गया है। तो गाइस बने रहिए, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होता है शाम। और ट्रैफिक का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आज ट्रैफिक कम है। कह रहे हैं कि आज विश्वकर्मा दिवस है, एंड स्ट्रेंजली मुझे पता ही नहीं था, ये हॉस्पिटल वालों ने बताया मुझे। गाइस काम से वापस आ गए हैं, लेकिन टायर का पंचर लगाना है। तो ये साइकिल बेचारी कोने में खड़ी है और इसका टायर रो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे बताता हूँ। उल्टा करेंगे, टायर निकालेंगे और फिर गाड़ी में लेके चलेंगे। तो साइकिल को करना पड़ेगा उल्टा। ऑफिस ड्रेस में बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। वाह, तो आराम से निकल गया। एंड ही एडवांटेज इन फायरफॉक्स साइकिल्स का, टायर निकल जाता है, टायर इज आउट। तो अभी हम इसको लेके चलेंगे कार में। सो ये फ्रंट व्हील हमने निकाल लिया है। ओह, दरवाज़ा खुला रह गया। इसको लेके चलेंगे कार में। ये क्या, ओह पास आता है खुद ही खुलता है। क्या क्या फीचर डाले हैं भाई लोगों ने। एंड इसको कहाँ डालें, डिक्की तो पूरी भरी हुई थी। नो स्पेस इन डिक्की। तो इस टायर को मौका मिल रहा है सीट पर बैठने का। यो अच्छा, सिर्फ शीशा अनलॉक हुए, गड्डी नहीं हुई। ओके, तो इधर विराजमान हुई है टायर भाई साहब। एंड लेट्स गो टू दी टायर वाला, तो पंचर वाला अंकल। टायर वाले अंकल की शॉप यहीं कहीं है, सरदार जी हैं वो। और ये हमारा उस साइड जो
कल मैं बाल कटवाने आया था ग्लैम जोन एंड अंकल विल बी समवेयर हियर। तो गाड़ी अंदर ले जाऊं ना ले जाऊं, पूरा घुमा लूं। थोड़ा ज़्यादा पास हो गया। इट्स अ वेरी टाइट सिचुएशन एंड दैट्स द साइकिल स्टोर। अब इसको डालूं कैसे गाड़ी को? कैमरा ऑफ। पहुंच गए हैं टायर वाले अंकल की शॉप में। सो टायर भाई साहब चलिए बाहर, आपका पंचर लगाएं। वाओ, दी टायर रिपेयर शॉप। बहुत बिजी ओपीडी चल रही है। अपने टायर का नंबर पता नहीं कब आएगा। अपना टायर बेचारा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तभी मैंने सारी फिल्म बना ली इसकी, कैसे करते हैं। बढ़िया। कितने में सर? 30 रुपीज़ ओनली। तो हमारे साइकिल का टायर का पंचर लग चुका है एंड टायर भाई साहब फिर विराजमान होंगे बैक सीट पर और हम चलेंगे आगे। घर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं टायर जी क्या बोलते हैं। टायर जी अभी भी विराजमान नहीं, टायर नहीं, फ्रंट टायर जी। फ्रंट टायर की अलग वैल्यू होती है। दिवाली की लाइटें अभी भी लगी हुई हैं एंड दरवाज़ा खुला है क्या? यस, खुला है। दैट्स कूल। एंड ये बेचारा टायर का इंतज़ार करते हुए हमारी साइकिल। टायर आ गया भाई, टायर आ गया, टायर आ गया, टायर आ गया। एंड अभी हम इसको लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। देखो, एक हाथ से लगा सकता हूँ। इसको ऐसे किया, ऐसे रख दिया है ना, एंड ऐसे किया एंड थोड़ा सा इसको घुमाया, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, एंड ये टायर लग गया। दैट्स ऑल। सो द साइकिल इज़ रेडी। और कल हम पहले साइकिलिंग करेंगे फ्रेगनेंस गार्डन तक, फिर वहाँ पे जाके रनिंग। सो द साइकिल इज़ रेडी। सीधा करने का टाइम हो गया एंड बाहुबली ने साइकिल चढ़ के सीधी कर दी है एंड अभी ये जाएगी पार्किंग लॉट में। सो 30 रुपीज में साइकिल का पंचर लग गया। इंटरेस्टिंग डे इज ओवर। लेट्स गो बैक होम। टिंग टोंग। दरवाजा बंद करके फिर टिंग टोंग। दरवाजा तो खुला ही है। Okay guys, then see you in the next vlog. Bye.